इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ, आप जिस जगह पर अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं और आज की इस वीडियो में पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी, जिसके कारण धूल के कण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड सूरज की परिक्रमा करने लगे और इन एस्ट्रॉयड में बड़ा टकराव हुआ, जिसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज का चक्कर लगाता था। पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण सूरज का चक्कर लगाने वाले एस्ट्रॉयड पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक गिरते रहे। और ऐसी घटना थिया ग्रह के साथ भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव से हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता हुआ लावा था, लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व, धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए और लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते उल्कापिंडों में जमा था नमक, पानी और खनिज। इन गिरते उल्कापिंडों के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी और वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने से हमेशा गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी की गर्मी बाहर ज्वालामुखी के रूप में निकलती है। और उस समय कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे, जिससे पृथ्वी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी भी निकलने धीरे हो गए थे। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस समय तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट होने लगे। और एक समय ऐसा आया जब हमारी पृथ्वी मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई सालों तक उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी का पानी बर्फ में जमने लगा और पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गई। निकलते ज्वालामुखी की गर्मी से बर्फ तो पिघल गई, लेकिन ज्वालामुखी के द्वारा निकले कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन फिर से शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा। और फिर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी फिर से बर्फ से ढक चुकी थी। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण अब ये समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी
और पृथ्वी पर होने वाली एसिड रेन कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। समय के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। धरती की ज्यादातर जमीन इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब समुद्री जीव पानी से बाहर भी रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से वे विकसित होते गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना।